हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपके जीवन में बहुत कुछ अब आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो देखा जाए तो ये जो कर्क राशि या लग्न के लोग हैं, ये बहुत ही इनके अंदर ऐसी स्थिति देखी जाती है कि इनका उदाहरण लोग दिया करते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ऐसे लोग होते हैं कि जीवन में भले धीरे धीरे ही परंतु ऐसा कुछ कर जाते हैं अपने जीवन में कि कोई सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। कहा जाए कि एक महान व्यक्ति होते हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत महान होता है। इनके किए हुए कार्यों को, इनके जो एक कहना चाहिए उपदेश मान लीजिए या इनके कर्म मान लीजिए, इसको देखते हुए लोग आगे जीवन में बढ़ते हैं और सीखते हैं, परंतु ये खुद पीड़ित रहते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। अब हम समझेंगे इस समय जो समय है ये आपको कितना पक्षधर होगा, इस समय साथ कितना देगा समय, ये समझेंगे। कहा जाए तो बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, जिसे लोग चाहते हैं कि मेरी कुंडली में हो। तो जन्म कुंडली का तो पता नहीं कि आपके जन्म कुंडली में क्या है, परंतु यहाँ पर गोचर में इस समय बहुत ही प्रबल, जिसे कि पंच महापुरुष योगों में गिनती आती है, रोचक पंच महापुरुष योग बनता है। रोचक पंच महापुरुष योग बहुत ही पावरफुल होता है। जीवन में एक ये योग यदि पूरी तरह से बना हुआ हो और पूरी तरह से ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट कर रही हों, तो अपने आप में ये योग ऐसी क्षमता रखता है कि आपके जीवन में सब कुछ बदल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, वही योग बनने जा रहा है और ये इस समय बहुत पावरफुल योग की स्थिति में तो है ही, परंतु थोड़ी सी यहाँ पर समस्या है, उसे भी हम समझेंगे। ये हम बात कर रहे हैं मंगल की। प्रिय दर्शकों, मंगल 1 जून को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 1 जून को अपनी ही राशि मेष में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और 12 जुलाई तक यहाँ पर गोचर करेंगे। तो 12 जुलाई तक यहाँ जब गोचर करेंगे तो महत्वपूर्ण स्थिति क्यों है, क्या समस्या है, ये समझिए कि शनि की दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि, क्योंकि शनिदेव इस समय वो भी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल की हम बात करें प्रिय दर्शकों, तो इस समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान, जिसे हम कहते हैं कर्म, इसमें गोचर करेंगे, कर्म भाव में गोचर करेंगे। और जीवन में जो भी हम कुछ प्राप्त करते हैं ये कर्म से ही करते हैं। और देखिए, बड़ा दिव्य संयोग है कि कर्म के कारक ग्रह शनि की दृष्टि और साहस के कारक ग्रह मंगल की यहाँ पर स्थिति, ये दोनों ही बन रही हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे पहले कि जीवन में इस समय लगभग 1 से 1.5 महीने का ये जो समय है, सवा महीने का, 12 जुलाई तक का, तो ये समय जो है, तो इस समय आप नियम बना लीजिए अपने जीवन में कि मुझे कर्मवादी के नाम से लोग जानें। यदि आपने कर्म करने में जी नहीं चुराया तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा होगा। क्या रिजल्ट देगा ये हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में, आपके करियर में, यदि आप जॉब के लिए आए दिन इंटरव्यू दे रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही है, आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा राजनीति है, आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, तो ये सब स्थितियाँ आपके साथ इस समय घटित हो सकती हैं। साथ में इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, लोगों का इस समय सहयोग मिलेगा। ऐसे लोग जो पब्लिक से संबंधित काम करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। यदि आप चाहते थे कि मैं खुद का अपना घर बनाऊं, मैं प्रॉपर्टी लूं, ज़मीन लूं, ये सब काम आप इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में इस समय उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां के लिए आप हमेशा प्रयास कर रहे थे, यानी कि धन प्राप्ति की स्थिति इस समय बन रही है। यदि धन को लेकर आप चिंतित थे तो इस समय धन की समस्या दूर होगी। और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं,
परंतु उनके इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो साथ नहीं दे पाते, यानी कि रिजल्ट आपका कहीं ना कहीं जो देखने को मिलता है वो गलत होता है। पर इस समय इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो लाभ होगा। परंतु ये एक बात सीधी सी बात है कि जहां हम मंगल की बात करें तो समझ लीजिए कि जल्दी, तो मंगल जल्दबाजी के कारण है और शनिदेव देरी के कारण है, कारक तत्व इनको प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि लाभ देगा, परंतु सोच समझ के, यानी कि जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है। शनिदेव का जो कारक तत्व है आराम से उस वाले में आपको आगे बढ़ना होगा। साथ में यहाँ पर आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में इस समय वो निर्णय लेंगे जो हमेशा के लिए आपको लाभ देने वाले, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस समय आपके लिए हुए निर्णय आपको वो व्यक्ति बनाएंगे जिसके पद चिन्हों में लोग चलते हैं, जिसकी बातों को लोग सुन के अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं। आप खुद भले उतना हासिल ना कर सके, पर वो जो अन्य लोग हैं आपकी सलाह से बहुत ज़्यादा लाभ इस समय ले सकते हैं। कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, वो वाली समय स्थिति बनने वाली है। आपको बस यही करना है, नेकी कर और दरिया में डाल। आप अच्छा करते जाइए, खुद आपका अच्छा हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा कि शनिदेव की दृष्टि है और जो कि बहुत पावरफुल योग है, परंतु शनिदेव भी इस समय बहुत पावरफुल हैं क्योंकि मूल त्रिकोण राशि स्वराशि में हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाएंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। यदि आपने इस संघर्ष को पार कर लिया तो शनिदेव तो पीड़ा पहले से ही पहुँचा रहे हैं ढैया के रूप में, परंतु मंगल इस समय आपके लिए एक वो नाव बन के आए हैं जो कि बहते हुए समुद्र में आपको पार लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसका फ़ायदा पूरी तरह से आपको लेना चाहिए। और हम उपाय की बात करें तो उपाय की विशेष ज़रूरत तो नहीं है, परंतु आप हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से जीवन में जो एक मैंने बताया कि संघर्ष है उससे बाहर आप निकल पाते हैं। और मंगल ग्रह जो कि जल्दबाजी का कारक है जैसे मैंने बताया, परंतु हनुमान जी का जहाँ पर पैर पड़ जाए उसको कोई हिला नहीं सकता है, जैसे अंगद का कोई नहीं हिला पाया था। इसी तरह आपके जीवन में भी समस्याएं कितनी आ जाएं पर आपको कोई हिला नहीं पाएगा यदि आप हनुमान जी की शरण लेते हैं तो। और एक नियम इस समय और भी बना लीजिए कि रात्रि में आपको जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये भी नियम आपको बहुत ज़्यादा इस समय, खासकर उसे तो हमेशा करें तो अच्छा है, पर इस समय विशेष रूप से लाभ आपको देने वाला है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।